एक 35 इयर्स की फीमेल पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार थी। हर वक्त थकी थकी रहती थी, कोई काम करने का दिल ही नहीं करता था और साथ साथ उन्होंने नोटिस किया कि उनकी याददाश्त भी बहुत तेज़ी के साथ कमज़ोरी की तरफ जा रही है। टेस्ट वगैरह करवाए तो रिपोर्ट्स में पता चला कि विटामिन B12 खतरनाक हद तक लो था। शायद आप भी ऐसे ही मसले से दो चार हों लेकिन इसे इग्नोर कर देते हों, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ रिसर्चेस के मुताबिक पूरी दुनिया में बहुत से लोग साइलेंटली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे होते हैं और उन्हें ये बात पता तक नहीं होती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उन ख़ास अलामात के बारे में जो आपकी बॉडी तब शो करती है जब आपको विटामिन B12 की कमी हो, और साथ में ये भी बताएंगे कि आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 हमारे जिस्म के कई सारे ज़रूरी कामों के लिए इंतहाई मुफीद है। इसी विटामिन की वजह से जिस्म में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं जो पूरे जिस्म में ऑक्सीजन सप्लाई करके ताकत और ग़िज़ाइयत पहुंचाते हैं। ये दिमाग की सेहत के लिए ज़रूरी होता है और इसी से हमारे जिस्म में सही से DNA बनता है। तो चलिए अब हम देखते हैं विटामिन B12 की कमी की अलामात को। नंबर 1 पे है टिंगलिंग एंड नमनेस इन एक्सट्रीमिटीज़। जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी होती है उनके हाथ पांव सुन्न रहना शुरू हो जाते हैं, उनमें सुइयां चुभने जैसे एहसास पैदा होते हैं। इसकी कमी से दर्द और खिंचाव भी महसूस होता है। अब ये सब कुछ क्यों होता है? एक्चुअली विटामिन B12 हमारे पूरे असाबी निज़ाम को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन B12 सेल्स के ऊपर कवरिंग, जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं, उसे मेंटेन और हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है। इस कोटिंग की वजह से नर्व सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह सही से पहुंच पाते हैं। जब जिस्म में विटामिन B12 कम होता है तो यही हिफाजती लेयर माइलिन शीट टूटना और ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स उस तरह काम करना छोड़ देते हैं जैसे उन्हें करना चाहिए, जिससे हाथ पाँव सुन्न होना, दर्द रहना, खिंचाव महसूस होना वगैरह जैसी सारी सिम्टम्स आपकी बॉडी शो करवाती है। और अगर इस B12 की कमी को पूरा ना किया जाए तो ये अलामात इतनी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं कि जिससे रोज़मर्रा का काम करना, खुद को मुतवाज़िन रखना और चलना फिरना तक मुहाल हो जाता है। नंबर 2 पे बात करते हैं हेडेक के बारे में। रिसर्च के मुताबिक जब भी जिस्म में विटामिन B12 कम होता है तो कुछ न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स हमारे जिस्म में होते हैं और उनमें सबसे आम सर में दर्द का होना है। कुछ ऐसी स्टडीज़ भी हैं जिनमें देखा गया है कि जिन लोगों को बार बार सर में दर्द रहता है उनमें विटामिन B12 की कमी होती है। 2019 की एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन आधी औरतें जिनको माइग्रेन का मसला होता है उनमें विटामिन B12 की कमी देखी जाती है। थर्ड नंबर पर देखते हैं फटीग एंड वीकनेस। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में थकावट और कमज़ोरी का रहना आम बात है। देखिए, अगर सुबह 8 घंटे सोने के बाद उठने को दिल ही नहीं करता, मुस्तकिल तौर पे जमाइयाँ आती रहती हैं और हर वक्त थकावट रहती है, तो ये विटामिन B12 की कमी की सबसे पहले और सबसे आम नज़र आने वाली अलामत है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जिस्म रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए विटामिन B12 पे डिपेंड करता है। ये रेड ब्लड सेल्स हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन ले जाते हैं और जब B12 कम होता है तो रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं, जिसकी वजह से पट्टों और टिश्यूज तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जिससे जिस्म में ताकत ही नहीं रहती है, थकावट होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, दिमाग पे बोझ पड़ता है और जिस्म को सुस्ती महसूस होती है। फोर्थ नंबर पे देखते हैं मूड चेंजेस एंड डिप्रेशन। आपके मूड और दिमागी सेहत पर विटामिन B12 बहुत असर करता है। इसकी कमी से मूड ख़राब रहने लग जाता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि विटामिन B12 दिमाग में कुछ ख़ास केमिकल्स को बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। जैसे खुश रखने के लिए सेरोटोनिन एक हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, वो हमारे ब्रेन में बनता है। जब विटामिन B12 की कमी होती है तो उससे क्या होता है कि जो सेरोटोनिन है उसका बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप पहले की निस्बत खुद में चिड़चिड़ापन ज़्यादा महसूस करते हैं, एंग्जाइटी और अनजाना खौफ पैदा हो जाता है, परेशान रहने लग जाते हैं। इसलिए अगर आप में बिना किसी वजह के मूड ख़राब हो जाता है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है या फिर डिप्रेशन और एंग्जाइटी रहने लग जाती है, तो हो सकता है आप में विटामिन B12 की कमी हो। नंबर 5 पे देखते हैं पेल एंड येलो स्किन। हैरानी की बात यह है कि जिल्द का रंग पीला रहना
इस चीज को लोग सिर्फ आम थकावट समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये विटामिन B12 की कमी की बड़ी वजह हो सकती है। जब जिस्म में विटामिन B12 कम होता है तो उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं और साथ में पहले से मौजूद जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, जिससे पीला रंग का जो एक पिगमेंट जो है वो बनता है हमारी बॉडी में, जिसे हम बिलिरुबिन कहते हैं, जो खून से निकलकर आपके पूरे जिस्म में फैल जाता है। ये वही सेम बिलिरुबिन है जो यरकान के सबब बनता है। इसकी वजह से जो जिल्द का रंग है वो पीला नजर आता है, खासकर आंखों का जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसका रंग जो है वो वाज़िया तौर पर पीला नज़र आ रहा होता है। और ये पीला रंग जो है ये उनमें भी नज़र आता है जिन्हें जिगर का कोई मसला हो। नंबर 6 पे देखते हैं माउथ प्रॉब्लम्स। विटामिन B12 की कमी से जुबान पर सोजिश, दर्द और सूजन रहने लग जाती है। एक सेहतमंद जुबान का रंग गुलाबी होता है और जुबान स्मूथ नजर आती है, लेकिन अगर जिस्म में B12 की कमी होती है तो इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स सही नहीं बनते हैं, तो जुबान पे सोजिश पैदा हो जाती है, जिससे जुबान सुर्ख नजर आती है। इसकी वजह से जुबान में दर्द भी होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता खाना पीना या इवन बोलना भी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, B12 की कमी से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ये सब कुछ B12 की कमी से इसलिए होता है क्योंकि B12 जुबान के टिश्यूज को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी होता है, जबकि इसकी कमी से जुबान का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और जिससे ये सारे मसाइल पैदा होने लग जाते हैं। 7वें नंबर पे देखते हैं मेमोरी लॉस। B12 की कमी से याददाश्त में कमी आ जाती है। जिस तरह से पहले बताया है कि B12 की कमी से डिप्रेशन और एंजाइटी या चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है, उसी तरह से ये सीखने, समझने और याददाश्त पे भी असर करती है। दिमागी कमज़ोरी और भूलना वगैरह विटामिन B12 की कमी से हो सकता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। B12 दिमागी काम को बेहतर करने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रेन सेल्स को सेहतमंद रखने के लिए B12 की ज़रूरत होती है, और जब इसकी कमी होती है तो ब्रेन सेल्स एक दूसरे के साथ सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जिससे दिमाग की मालूमात समझने की सलाहियत में कमी आ जाती है। और फिर एट द एंड ये होता है कि भूलने का मसला, दिमाग पर बोझ पड़ना और चिड़चिड़ापन आप ज़्यादा हो जाता है। और कुछ ऐसी स्टडीज़ भी हैं कि भूलने की बीमारी, डिमेंशिया भी इसी विटामिन B12 की कमी से हो सकती है। नंबर 8 पे देखते हैं इरेगुलर हार्ट बीट। विटामिन B12 की कमी से दिल की धड़कन बेतरतीब रहने लग जाती है। जिस तरह से दिल का ज़्यादा धड़कना, जिसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं, वो विटामिन B12 की कमी से हो सकता है। B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं, भूख कम लगती है, थकावट रहती है और दिल की धड़कन खराब रहने लग जाती है। बाज़ दफ़ा दिल की धड़कन तेज़ होने की वजह से आप में पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं। दिल की धड़कन एनीमिया की वजह से ख़राब होती है, जो B12 की कमी से होता है। B12 की कमी से दिल के मसल्स वक्त गुजरने के साथ साथ ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इस मसले को ठीक करने के लिए B12 अपनी खुराक या सप्लीमेंट में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। नंबर 9 पे देखते हैं ब्लड विजन। विटामिन B12 की कमी से ब्लड विजन का मसला हो जाता है। अगर आप में B12 की शदीद कमी होती है तो ये ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाती है, और यही ऑप्टिक नर्व होती है जिसकी वजह से हम चीज़ों को सही तरह से देख पाते हैं और समझ पाते हैं। लेकिन जब ये विटामिन B12 की कमी की वजह से ख़राब हो जाती है तो हमें देखने में मुश्किल होती है, धुंधला नज़र आता है, और इस सूरत में B12 की सप्लीमेंट इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को कैसे ठीक किया जा सकता है। पहले नंबर पे जिनको B12 की कमी की अलामात हैं और अक्सर हो जाती हैं, तो उन्हें साल में एक दफ़ा B12 का लेवल लाजमी चेक करवाना चाहिए। दूसरा, इसे पूरा करने के लिए बेहतर है पहले ऐसी खुराक खाएं जिसमें B12 ज़्यादा होता है, जिस तरह से गोश्त, मछली और अंडे खाएं। ऑर्गन मीट इस्तेमाल करें, जैसे कलेजी वगैरह खाएं। लेकिन अगर आप प्लांट बेस्ड फूड्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो न्यूट्रिशनल यीस्ट इस्तेमाल करें, या फिर अगर कमी ज़्यादा है और मसाइल ज़्यादा हैं तो फिर आप सप्लीमेंट
सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, जैसे मेथिकोबाल वगैरह मार्केट में इजीली मौजूद होती हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का विटामिन B12 खरीद के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा इसकी डोज ज़्यादा लेनी पड़ती है और इंजेक्शंस की फॉर्म में भी लगाया जाता है। वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।